Hello friends, welcome to 13th episode of Spiritual Head Start. Spiritual Head Start में आज का जो विषय है वो पिछले एपिसोड में जैसा आध्यात्मिक चेतना के क्या संकेत होते हैं इस पे पहले विषयों पे चर्चा की गई थी। इस बार केवल पूर्वाग्रहों के ऊपर ही चर्चा की जाएगी क्योंकि मेरा ऐसा विश्वास है और मुझे इस तरह का ज्ञान अनुभूति होता है कि यदि व्यक्ति के अंदर में पूर्वाग्रह किसी तरह से समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए, तो अध्यात्म की चेतना अपने आप ही आने लगती है। यानी ये सवाल कि अध्यात्म का संकेत कैसे मिले, इसके लिए सबसे पहला काम तो यही करना है कि अपने अंदर या अपने मनोचित्त पे पड़े हुए पूर्वाग्रहों को या पूर्वाग्रहों से पहले मुक्ति प्राप्त करनी है। यानी पूर्वाग्रहों से यदि मुक्ति प्राप्त होती है तो आपका जो शरीर है, आपका जो मन है, वो अध्यात्म के लिए बना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन सबसे पहले पूर्वाग्रह के बारे में बात कर लें। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था जड़ और चेतना के बारे में। जड़ किस स्थिति में किसी व्यक्ति को जड़ कहते हैं और किस स्थिति में किसी व्यक्ति को चैतन्य या चेतना के रूप में मानते हैं। तो इस बारे में मैंने इतिहास के पन्नों को खोला, राजनीतिक पृष्ठभूमि को खोला, सामाजिक व्यवस्था को खोला है। इस बार के पूर्वाग्रह में जो सबसे पहला जो सनातन धर्म में भारत भूखंड के लिए जो सबसे पहला चीज जो पूर्वाग्रह हमारे अंदर में जो आता है, उसके साथ में दो छोटी सी कहानियां भी हैं, वो भी मैं बताना चाहता हूं। तो पहला जो सबसे पहले जो आता है वो है मूर्ति पूजा। जब आप सनातन धर्मी हैं, यानी कि आप हिंदू हैं और आपके पासपोर्ट में या आपके आईडी में हिंदू लिखा जाता है, इसके बाद जब आप कहीं पे भी जाते हैं तो आपको मूर्ति पूजा के रूप में चिन्हित किया जाता है कि आप मूर्ति पूजा करते हो। अब ये मूर्ति पूजा करने के कारण क्या होता है कि आप कहीं पे भी जा रहे हैं तो एक तो मूर्ति पूजा को लेके बहुत बड़ी लॉबी है, मूर्ति पूजा के अगेंस्ट में बहुत बड़ी लॉबी तैयार की गई कि सनातन धर्म को के सामने डिफेंस रखने के लिए जो सबसे पहली चीज जो की गई वो मूर्ति पूजा के विरोध के रूप में की गई थी। चाहे वो इस्लाम धर्म हो या उसके पहले क्राइस्ट का धर्म हो या और भी इस तरह के जो मैन मेड जितने भी रिलीजन्स थे, उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, मूर्ति का विरोध किया। अभी आपने हाल के समय में सुना होगा कि 2001 या 2 में तालिबान में गौतम बुद्ध की एक पुरानी मूर्ति को, बहुत विशाल मूर्ति थी बुद्ध भगवान की, जो कि एक राष्ट्रीय धरोहर के रूप में अफगान के लोग ही संभाल रहे थे, मुस्लिम ही थे लेकिन संभाल रहे थे। तालिबान ने कहा भाई ये जो है वो इस्लाम विरोधी है, इसे तोड़ दिया जाए, और उन्होंने उसे भांग दिया, तोड़ दिया, जो भी किया। तो सबसे पहला जो चीज आता है मूर्ति पूजा का, जो मूर्ति पूजा को लेकर, मूर्ति पूजक को लेकर जो पूर्वाग्रह हमारे मन के अंदर में आते हैं वो उनको साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मूर्ति पूजा के बारे में हमारा खुद का ही कॉन्सेप्ट है तो क्लियर होना बहुत जरूरी है। दूसरा जो पूर्वाग्रह जिससे हमें ब्रिटिश टाइम से ही, ये शायद उसके पहले से ही ग्रसित किया गया है, वो है जात पात। तो इस पे मैं आपको 2 कहानी सुनाने वाला हूँ। पहला यह है कि मैं पिछले 15-20 वर्षों से एजुकेशन या जिसे आप एजुकेशन कहते हैं, चाहे कॉलेज का एजुकेशन हो, चाहे स्कूल का एजुकेशन हो या यूनिवर्सिटी का एजुकेशन हो, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी हो, यूनाइटेड नेशंस में यूनेस्को बॉडी में हो, हर जगह पे मैं गया हूँ। मैं जिनेवा और वियना यूनाइटेड नेशंस में भी मैंने रिप्रेजेंट किया है और वहाँ पे भी मैंने काफ़ी कुछ प्रेजेंटेशन दिया है। तो एजुकेशन लाइन के कारण मेरी यूनिवर्सिटीज़ में स्पीच वगैरह, लेक्चर्स वगैरह भी मैं पहले देता था, अब मैंने बंद कर दिया लास्ट 5-6 साल। लास्ट में 2014-15 में नॉर्थ ईस्ट की यूनिवर्सिटी में गया था। उसके बाद से व्यस्त रहने के कारण, खुद के व्यस्तता के कारण मैं बाहर की यूनिवर्सिटी को अभी अवॉइड करता हूँ, इग्नोर करता हूँ। खैर ये बात है, करीब 2-3 साल पहले की बात है। 2-3 साल पहले किसी कॉलेज के काम से मैं बाहर गया था, जहाँ पे उस कॉलेज के रिकॉग्निशंस के लिए टीम आने वाली थी। उस टीम में कुछ सदस्य लोग आए जो मेरे से भी मिले, और मिलने के बाद में बस वो फॉर्मल था, काफ़ी इनफॉर्मल मीटिंग था, हंसी मजाक था। उसके साथ में बोल दिया भैया आप लोग का तो ऐसा है कि
मूर्ति पूजा करते हैं हम लोग, तो मूर्ति पूजा का से हम लोगों का कोई विश्वास तो है नहीं। और वो जो थी दूसरी धर्म के थे, मतलब अब्राहमिक रिलीजन नहीं थे, बट रिलीजन का नाम भी नहीं लूँगा, उस व्यक्ति का नाम भी नहीं लूँगा, शायद वो वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ। तो हमारे भारत के ही रिलीजन में था। पर अब्राहमिक रिलीजन जो है, जो इब्राहिम से शुरुआत में, जैसे यहूदी का रिलीजन या मोसेस या मूसा का जो रिलीजन आगे बढ़ा, जो यहूदी क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स वगैरह जो भी हैं वो एक ही तरह से तोरा और कुरान बाइबल वगैरह के साथ में एक लाइनेज में चले। सबका एक तरीका है मैन मेड रिलीजन्स का। और भारत से जो रिलीजन्स निकले हैं उनमें बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, सिखिज़्म भी एक रिलीजन के रूप में है। हालांकि पासपोर्ट में तो हिंदू ही लिखा रहता है, तो अभी जैनियों का भी हिंदू लिखा रहता था, बट जो भी है बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म और भी नॉर्थ ईस्ट में कुछ एक मैंने मिलते जुलते धर्म है। मैं नॉर्थ ईस्ट में गया हूँ इंडिया के, और वहाँ मैंने देखा है। तो उन्होंने बस हंसते हंसते कह दिया, आप लोग तो मूर्ति पूजा वगैरह करते हैं, तो हम लोगों को तो ये सब मूर्ति पूजा वगैरह हम लोग कुछ भी नहीं करते, ये सब हम लोग मानते भी नहीं इस चीज़ को। मैंने कहा देखिए, आप यहाँ पे कॉलेज के निरीक्षण के लिए आए हैं, ठीक है, मैं अभी आपको कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन इस विषय में फिर कभी हम लोग मिलेंगे और उस समय मैं आपको अच्छा से बताऊंगा कि आप क्या करते हो। तो आपको पूर्वाग्रह, जो मूर्ति पूजा को लेकर जो पूर्वाग्रह हमारे अंदर में विद्यमान है कि भाई हम लोग तो मूर्ति पूजक हैं, तो सबसे पहला तो ये मैं बता दूं कि यदि आप अध्यात्म के बारे में विचार करते हैं तो ये जितने भी मैन मेड रिलीजन्स हैं इनका अध्यात्म से कोई खास लेना देना है नहीं। हालांकि अध्यात्म में ये पीएचडी, डॉक्टरेट, थियोलॉजी जिसे बोलते हैं लोग, उसमें डॉक्टरेट तक करवा देते हैं, लेकिन आपको भी मालूम है और हमें भी मालूम है कि अध्यात्म में कोई डॉक्टरेट थियोलॉजी नहीं होता है। अध्यात्म तो शरीर से परे है ना, देह से परे है। वो परम सत्ता के लिए वहां सर्टिफिकेशन की दरकार नहीं पड़ती है, वहां डॉक्टरी सर्टिफिकेशन की दरकार नहीं पड़ती है, वहां वीआईपी एंट्री की दरकार नहीं पड़ती है। तो ये जो मैन मेड जितने भी रिलीजन्स हैं, तो ये आपको उस बात पर, ये पूर्वाग्रह हम लोगों के हैं। अभी मैं किसी भी धर्म का अपने YouTube चैनल के माध्यम से किसी भी धर्म को का बुरी बात में नहीं बोलूँगा। ये मेरा अपना एक आइडियोलॉजी है और मैं इसी में चलूँगा। इसका कारण ये है कि भाई जो भी जिस धर्म में है वो अपने धर्म में देखे खामियां हैं, उसे ठीक करने की चेष्टा करे और आगे बढ़े जीवन में। अध्यात्म लेना है तो वैसे आप कोई भी धर्म में हो, इससे कोई विशेष प्रभाव पड़ता नहीं है, वो शरीर से भी बाहर का मलम्मा है। जब अध्यात्म में हम लोग शरीर को ही वैल्यू नहीं देते हैं तो आपके जो मैन मेड रिलीजन है उसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है, इट्स वैल्यूलेस। तो पहला तो ये है कि जो लोग ये आपको बोलते हैं मूर्ति पूजा करते हैं, उन्हें शायद नहीं मालूम है कि सनातन धर्म में बेसिकली ये जो मूर्ति पूजा हम लोग करते हैं या मूर्ति का ध्यान करते हैं, मूर्ति एक ध्यान की वस्तु है जिसे प्राण प्रतिष्ठा करके, श्रद्धा सुमन अर्पित करके, क्योंकि घर के अंदर में आप किसी चीज को रखेंगे तो उसे अच्छा से ना रखेंगे, तो किसी चीज के साथ आप ध्यान कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि टॉयलेट के कोई यूरिनल टैप को आप ध्यान करेंगे। यदि आपको ध्यान भी करना है किसी चीज को लेके, तो किसी अच्छी चीज की को वर्णित करके, ये सुसज्जित करके उस पर ध्यान करेंगे। तो पहला तो ये हो गया कि ध्यान का एक तरीका है, उसमें एक तरीका मूर्ति पूजा। अब हमारे यहाँ पे परम ब्रह्म को प्राप्त करने का कई मार्ग बताए हैं योगेश्वर कृष्ण ने, उसमें से एक मार्ग तो भक्ति का भी है। अब भक्ति का जो मार्ग है उसमें चाहे तो आप मूर्ति पूजा के रूप में ईश्वर को देख सकते हैं, चाहे तो नहीं देख सकते हैं। यदि आपको कहीं जाना है और आपको गाड़ी की आवश्यकता नहीं है तो आप पैदल जा ही सकते हैं ना, लेकिन यदि आपको आवश्यकता है तो आप गाड़ी पकड़ के भी जा सकते हैं, बस पकड़ के भी जा सकते हैं। तो आपको यदि आवश्यकता है कि आपके सामने ध्यान हेतु
या ईश्वर को ध्यान करने हेतु, परम सत्य को ध्यान करने हेतु सांकेतिक रूप से, सूचक रूप से कोई चीज विद्यमान हो, तो यानी आपको पूरी तरह से ज्ञान है कि आपके घर में या आपके प्रतिष्ठान में यदि मूर्ति रखी हुई तो क्यों रखी हुई, यदि आप उसकी पूजा कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। वाकई उसके माध्यम से आप परम ब्रह्म को ही देखना चाहते हैं। हमारे आपके परिवार में ऐसा कौन सा परिवार है जहां पर किसी की मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु के बाद में प्रायः सभी धर्मों में जो है दिवंगत जो भी होते हैं उनकी फोटो लगाई जाती है। उस फोटो के अंदर वो होते हैं क्या? उनके अंदर तो नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद भी एक मेमोरी के लिए, एक याद के लिए हम लोग मोबाइल फोन पे पता नहीं कहां कहां पे यादों में डिजिटल फॉर्म पे, फिजिकल फॉर्म पे फोटोज रखते हैं। तब तो ये प्रश्न नहीं उठता है ना, अरे भाई फोटो क्यों रख रहे हो? फोटो में थोड़ी ना है आपके दिवंगत जो भी आपके देहांत हो गए, लेकिन रखते हैं ना। तो इसी तरह से ईश्वर उस फोटो में नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसे रखते हैं ना याद करने के लिए, एक सूचना देने के लिए। तो इसमें दिक्कत क्या है? ये तो हो गया पहला नंबर बात। अच्छा चलिए, सनातन धर्मी जो है वे मूर्ति पूजा करते हैं। जितने भी मैन मेड रिलीजन्स को फॉलो करने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं? भाई हम छोटी मूर्ति का पूजा करते हैं, आप बड़ी मूर्ति का करते हो ना। ये तो नहीं समझ में आता। आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए। आप जो जैसे हम लोगों ने मंदिर बनाया है, आप भी तो कुछ बनाते हो, फिर उसके लिए लड़ते भी हो, उसका एक एक इंच के लिए लड़ते भी हो। क्यों लड़ते हो? क्यों एक जगह को भगवान का जगह बना देते हो? यानी आप भी तो कहीं ना कहीं चिन्हित कर रहे हो ना, लेकिन अज्ञान है आपको। आप अज्ञानवश मूर्ति पूजा कर रहे हैं, और हम सनातन धर्मी बकायदा ज्ञान के साथ मूर्ति पूजन कर रहे हैं। यानी हमारे अंदर में ज्ञान और चेतना है कि हम मूर्ति पूजन कर रहे हैं। अदर मैन मेड रिलीजन्स जो है उनके अंदर तो ये ज्ञान ही नहीं है, वो अज्ञानवश ही मूर्ति पूजन कर रहे हैं। चाहे किसी पत्थर के चारों तरफ घूमना, चाहे किसी, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी भी धर्म स्थल में घुस जाना। वो धर्म स्थल क्या? वो प्रतीक स्थल ही तो है। आज चौराहे पे नेताजी का जब बड़ा बड़ा, कोई भी नेताजी, मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात नहीं कर रहा हूँ, नेता की मूर्ति लगाई जाती है, उसे पूजा किया जाता है, माला पहनाया जाता है, बड़ा बड़ा भाषण दिया जाता है। वो क्या है? आप व्यक्ति विशेष की पूजा कर रहे हैं ना। भगवान बुद्ध की मूर्ति रखी हुई है, जितने बुद्धिस्ट सब भगवान बुद्ध की मूर्ति रखते हैं, वो क्या करते हैं? मूर्ति पूजा ना करते हैं। जैन भगवान है, उनका तो इतनी विशाल मूर्ति है दक्षिण में कि दूध चढ़ाने के लिए भी कई मंजिला चढ़ना पड़ता है। वो क्या है? क्रिश्चियंस में जो क्रॉस है वो क्या है? उसी तरह मुसलमानों में भी बहुत सारी चीजें हैं, और भी धर्म में बहुत सारी चीजें हैं। ये सारे सांकेतिक हैं, पर उन्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं है। अच्छा चलिए, एक बात के लिए मान ही लें कि हम मूर्ति पूजक हैं, आप मूर्ति पूजक नहीं हो, आपको परम ब्रह्म मिल गया क्या? परम सत्य मिल गया क्या? अध्यात्म की तरफ चल पड़े क्या? तो सबसे पहले हम लोगों को अपने दिमाग से इस बात को तो जरूर से निकाल देना चाहिए कि हम लोग ज्ञानवश और एक विशेष रूप से मूर्ति पूजन करते हैं। यानी उसके पीछे हमारा मकसद है, हमारा उद्देश्य है उस परम ब्रह्म को प्राप्त करना। लेकिन आपका क्या उद्देश्य है? मंदिर तोड़ने से, मूर्ति तोड़ने से परम ब्रह्म मिल जाएगा? तो नहीं मिलेगा ना। तो आप बताइए, जड़ता और चेतनता में जड़ कौन है और चेतन कौन है? मैं ऑडियंस से ही पूछता हूं, जड़ कौन है और चेतन कौन है? तो ये पहला पूर्वाग्रह जो है कि आप मूर्ति पूजन करते हैं, आप फास्टिंग रखते हैं, आप भक्त मार्ग में जाना चाहते हैं। अब योग मार्ग में नहीं जा रहा, भक्ति मार्ग में जाना चाहते हैं मीराबाई की तरह। तो क्या गलत कर रहे हैं आप, और क्यों कर गलत कर रहे हैं? आप बिल्कुल सही चल रहे हैं।
तो ये पूर्वाग्रह जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पूर्वाग्रह है जो अध्यात्म में एक हर्डल्स के रूप में साबित होता है। फिर क्या होता है, इसके फलस्वरूप व्यक्ति जो है वो एक मंदिर से दूसरे मंदिर, एक स्थल से दूसरे स्थल, मजार पता नहीं कहां कहां पर चला जाता है, क्योंकि उसे इस तरह से परिभाषित कर दिया गया, समझा दिया गया मूर्ति पूजा को लेके या उसके मंदिर को लेके या उसके घंटाघर को लेके, और कुछ ब्राह्मणों ने कुछ कर दिया उस कहानी को लेके, उसे इतनी बड़ी कहानी के रूप में पहचान दे दी गई कि वो व्यक्ति पूरी तरह से संसित हो गया, संशय में चला गया, पता नहीं कहां कहां घूमने लग गया। अब मैं शिव भगवान का भक्त हूं, परम सत्य उस परम शिवा का भक्त हूं, मैं दूसरी जगह क्यों जाऊंगा भाई? तो ये पूर्वाग्रह मेरे अंदर में नहीं है। तो मैं चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, यदि आपके अंदर वो पूर्वाग्रह है तो वो भी आप उसको भी डिलीट कर दीजिए। देखिए, अध्यात्म का प्रकाश स्वयं ही आपके अंदर में विद्यमान हो जाएगा, आपको मालूम ही नहीं चलेगा कब अध्यात्म का प्रकाश से आप प्रकाशित हो गए। तो ये तो एक इंपॉर्टेंट पूर्वाग्रह है। दूसरा जो पूर्वाग्रह हमारे सामने आता है उसमें भी हमारी एक स्टोरी है। स्टोरी यह है कि जो दूसरा पूर्वाग्रह है वो है कि भाई भारत देश में, भारत भूखंड में शुरू से जात पात की बहुत प्रथा है। यहाँ पे जो उच्च कुलीन लोग होते हैं वो लोग अच्छे से रहते हैं और बाकी लोगों को जो है कुछ समझते ही नहीं है, मंदिर में भी नहीं जाने देते। इनके कैसा धर्म है? तो मैं आपको ये बता दूं कि बचपन से लेके आज तक मैं जब भी पूजा स्थल में बैठा, चाहे वो पब्लिक पूजा था या प्राइवेट पूजा था, यानी घर के अंदर का पूजा या प्रतिष्ठान का पूजा था या सार्वजनिक पूजा था, सारे पूजों में एक चीज हम लोगों ने कॉमन देखा, सारे लोग इकट्ठे होते थे, सारे लोग इकट्ठे होते थे। और जो पूजा के अंत में जो भजन वगैरह किया जाता है, आरती की जाती है, उस आरती में आदमी का नाम पूछ के थोड़ी ना थाल उसको दिया जाता है। कौन जगह पे थाल पूछ के नाम पूछ के थाल देते हैं? मुस्लिम आया तो उसको भी सम्मान, क्रिश्चियन आया तो उसे भी सम्मान, क्योंकि हमारी तो संस्कृति है सम्मान देना। तो यही तो अध्यात्म है ना। यदि हम सम्मान दे रहे हैं तो हम जो विधर्मी मतलब दूसरे धर्म के लोगों को भी सम्मान देने के लिए पीछे नहीं हटते हैं। तो हमारे धर्म में जो लोग हैं, भला उनसे कैसी घृणा और भला उनसे कैसी दूरी, सभी तो एक है ना। और जब हम अध्यात्म की तरफ जाते हैं तो देह का कोई मतलब नहीं रह जाता, यानी शारीरिक का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तो अध्यात्म में जाने का मतलब ही तो यही है कि शारीरिक को भी वैल्यू नहीं देते। आपने देखा होगा बहुत सारे जैनी पहले, अब तो नहीं दिखते हैं, बट पहले मैं देखता था कि जैनी लोगों का जो जुलूस वगैरह जाता था उसमें कुछ एक जैनी तो नग्न में ही चलते थे। बहुत सारे ऋषि मुनि एक जैन धर्म को छोड़ भी दे, सनातन धर्म की बात करें तो बहुत सारे ऐसे जैनी मुनि, ऐसे बहुत सारे आपको ऋषि मुनि मिल जाएंगे जो हिमालय पर्वत में या कहीं पे तपस्या कर रहे हैं, उनको होश ही नहीं है, कपड़े का ही होश नहीं है। अरे दाढ़ी क्यों बढ़ाया है? अरे आपने दाढ़ी क्यों काटी है? उसने कहा मुझे दाढ़ी नहीं काटनी है, जैसा प्रकृति ने दिया ठीक है, मेरे को किसको दिखाना आपका सूरत, तो मैंने दाढ़ी नहीं काटी, मुझे होश नहीं है कपड़े का। लेकिन आज हम लोगों को तो होश है कपड़े का, भाई शर्ट क्या पहनना है, पैंट क्या पहनना है, यूट्यूब में लाइव कैसे करना है, हम लोग अटैच है फिजिकल वर्ल्ड के साथ। लेकिन ये लोग तो पूरी तरह से डिटैच हो जाते हैं। तो जब डिटैचमेंट ही है पूरा फिजिकल वर्ल्ड से, फिजिकलिटी को जब इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, तो बोला जात पात किधर से आ गया, कहां से आ गया? ये कॉन्कॉक्शन जो है कितना अच्छी तरह से आपके अंदर पे डाले, हमारे अंदर पे डाला गया जात पात। भाई नस्ल दुनिया में यदि वाकई आपको दुनिया को एक करना है तो धर्म भेद और नस्ल भेद, ये दो चीजों के लिए कोशिश करें। जात पात बोल के कुछ है ही नहीं। वाकई दूसरे धर्मों को
यदि इंसानियत की तरफ अग्रसर होना है तो नस्ल भेद ये वाकई प्रॉब्लम है, इसे हाईलाइट करना चाहिए। और दूसरा, धर्म को लेके जो अत्याचार या अतिक्रमण किया जाता है, कन्वर्शन किया जाता है, जबरदस्ती किया जाता है, वो सारी चीजें जो है वो घृणित है, गलत है, और वाकई उसमें कुछ वर्क करना चाहिए। तो जात पात को लेके मेरी जो स्टोरी है वही यही स्टोरी है कि मैंने कभी देखा नहीं कि भाई मैं मंदिर पे गया और मंदिर पे जो है वो, अच्छा मैं एक ऑफिस में गया तो मैं देखता हूँ ऑफिस में जाके, गवर्नमेंट ऑफिस था, किसी स्कूल के काम से, कॉलेज के काम से ही गया था, तो देखता हूँ 2 सिक्योरिटी वाले बाहर बैठे हैं बेचारे गर्मी में। अंदर गया तो 4 प्यून है सेवा देने के लिए, फिर छोटा बाबू है, बड़ा बाबू है, मेन हेड इन सब के बाप है। तो मैं पूछा भैया ये कैसा सिस्टम है, आप लोग बाहर बैठे हैं, ये एसी में अंदर बैठे हैं, ये तो अन्याय है ना, ये तो जात पूर्ण है, जात पात पूर्ण है, आप अंदर क्यों नहीं बैठेंगे एसी में, ऐसा हो सकता है क्या? मैं बोलता हूँ वेद या पुराण, ये श्रीमद् भगवत गीता, वेद सब पढ़िए ना, वेद तो अवेलेबल है, पढ़िए, पढ़ सकते हैं, सब कोई क्या वाकई पढ़ सकता है। अच्छा वेद छोड़ दीजिए, फिर मैं धार्मिक कहलाऊंगा। आईआईटी सब कोई पास कर सकता है क्या? आईएम्स में सब कोई पास कर सकता है क्या? नहीं कर सकता ना। तो सब जगह पे तो नियम दिए हुए हैं समाज की सुविधा के हिसाब से। तो समाज की सुविधा के हिसाब से जो व्यक्ति ज्ञान को का उत्तर्जन यानी ज्ञान के साथ में आगे बढ़ सकता है, उसे ज्ञान क्षेत्र में दिया गया। हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं में, हालांकि अध्यात्म से इसका कोई लेना देना नहीं है, पर सामाजिक व्यवस्था कुछ तो रखनी पड़ेगी। भाई मुझे ज्ञान की किताबों को पढ़ना अच्छा लगता है तो मुझे ज्ञान के क्षेत्र में भेज दिया गया, गलत क्या है? भाई मुझे युद्ध कौशल, मुझे युद्धाभ्यास अच्छा लगता है, तीरंदाजी अच्छी लगती है, तो मुझे स्पोर्ट्स और मिलिट्री में भेज दिया गया सुरक्षा के लिए। मेरी कदकाठी अच्छी है, मान लीजिए भाई ना तो मैं ज्ञान की चीज़ों में मेरा मन रमता है, ना मेरी जो है फिजिकल एबिलिटी वैसी है, लेकिन मैं बिजनेस बहुत अच्छा कर सकता हूँ, तो मैं बिजनेस कम्युनिटी में चला जाऊँगा। मैं बिजनेस भी नहीं कर सकता हूँ तो सामाजिक व्यवस्था बोलती थी कि भाई कृषक तो बन सकते हैं, कृषि करिए, हम लोग सब आपका सम्मान करते हैं, कृषक का ऐसे भी सम्मान है, ठीक है। अभी करंट समय में जो परिस्थिति चल रही है वो एक अलग राजनीतिक पहलू है, लेकिन वाकई ही हमारी संस्कृति में तो किसान और किसान द्वारा उत्पाद किए गए फसलों को पहले सम्मान दिया जाता है। और मान लीजिए आप किसान बनने लायक भी नहीं है, वो भी नहीं हो रहा है, तो कोई और काम खोज लीजिए, समाज को साफ करने का और कोई काम खोज लीजिए, कोई ना कोई काम के लिए तो आप बने हैं, वो काम आप करिए। तो इसमें जात और पात किधर से आ गया मुझे समझ में नहीं आता है। मैं जितना दिन वेद पढ़ा हूँ, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ा हूँ तो कई बार पढ़ लिया, मैंने जात और पात नहीं देखा भाई। तो इस पूर्वाग्रह से भी आप पूरी तरह से निकल जाइए। देखिए अध्यात्म का प्रकाश बहुत तेजी से आपके साथ बढ़ेगा, अध्यात्म के संकेत आपको बहुत तेजी से मिलेंगे। इन पूर्वाग्रहों से निकलना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज जो पूर्वाग्रह में मैं सोचता हूं कि पाखंड, ये पाखंड जो है उसको लेके भी बहुत ड्रामा होता है। अब पाखंड जो है वो वाकई कुछ तो पाखंड है ही, सामाजिक व्यवस्था में कुछ पाखंड तो आ ही गए हैं। तो यदि आप पूर्वाग्रहों से अपने आप को विमुख कर लेते हैं, रिमूव कर देते हैं उस ब्लॉकेज को, तो पाखंड भी दिख जाएगा ना, पाखंड भी दिख जाएगा।
और पाखंड कहां पे नहीं है ये भी आपको दिख जाएगा। भाई सनातन धर्म में है, पाखंड है, ये है, वो है, पंडित आता है, ये करता है, वो करता है, तो भाई वो पंडित जो दिन भर पूजा करता है वो अपना बाल बच्चा को भूखा रखेगा क्या? उसे दक्षिणा की आवश्यकता नहीं है क्या? ये भी तो समस्या है। पहले के तो ब्राह्मण ऐसे होते थे कि वो दक्षिणा ही नहीं लेते थे, भूखे रह जाते थे, और जो जजमान होते थे वो दौड़ते थे कि भाई किसी तरह ये दक्षिणा ले ले। अब वक्त बदल गया है, अभी ब्राह्मण यदि दक्षिणा नहीं लेगा तो जजमान भी बोलेगा चलो बलि बला टला, पैसे बच गए। तो क्या करे वो अपने बच्चों को, यदि पूजा पाठ कर रहा है, सेवा कर रहा है, तो वो भी क्या करे? तो पाखंड है, थोड़ा बहुत पाखंड है। उस पाखंड को भी जो है अंधविश्वास भी थोड़ा बहुत है। तो वो अंधविश्वास तो हर जगह पर मौजूद है ना। वो अंधविश्वास का कॉपीराइट तो खाली भारत के पास में है नहीं, अंधविश्वास और पाखंड का। इसका बाजार तो खूब चलता है। मैन मेड रिलीजन में तो यही इसी का बाजार है। अध्यात्म बोल के क्या चीज है बता दीजिए मैन मेड रिलीजन में। अध्यात्म में आपको फिलोसफी ऑफ डॉक्टर ऑफ फिलोसफी देंगे, थियोलॉजी में आपको डॉक्टरेट कराएंगे, यही है ना इनका अध्यात्म। तो भैया ये अध्यात्म तो नहीं होता है। तो ये जो मैंने 3 पूर्वाग्रह आपको बताए इस एपिसोड में, ये बेसिक है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पूर्वाग्रह हैं जो कि वाकई हम लोगों के और अध्यात्म के बीच में एक हर्डल्स के काम करते हैं। क्योंकि अध्यात्म में जाने से पहले अपने अंदर के संशय को पूरी तरह से हटा लेना चाहिए, उसके बाद ही अध्यात्म का रास्ता पकड़ना चाहिए। और ध्यान रहे, जब अध्यात्म की तरफ आप बढ़ते हैं तो देह की तरफ आपका आकर्षण धीरे धीरे कम होने लगता है। उसके बाद आसपास की वस्तुओं के प्रति भी आकर्षण कम होने लगता है, और अंदर के आनंद को इतना ज्यादा आप महसूस करते हैं कि बाहर में क्या हो रहा है आपके सेंसिंग ऑर्गन्स आपको बोल ही नहीं पाते। अध्यात्म का यही तो सुख है, स्वयं को दूर से देखना, स्वयं का दृष्टा बनना, यही तो अध्यात्म है। तीसरे एपिसोड में, ये काफी लंबा हो गया शायद, तीसरे एपिसोड में मैं आपको, यानी 14th एपिसोड में मैं आपको ये बताऊंगा स्पिरिचुअल स्टार्ट में कि अध्यात्म के क्या साइन एंड सिंबल है और किस तरह से अध्यात्म के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, और ध्यान का इसमें क्या महत्व है और कैसे हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे आज्ञा दें, अगले एपिसोड में और इंफॉर्मेशन के साथ और साहस के साथ आपके सामने उपस्थित होकर अच्छी बातों को आपके सामने रखूंगा। और आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शक्ति हो।